बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सकें। तो जी आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही स्पेशल व्लॉग है, क्योंकि आज जो है आपको देखने से चीज़ें अंदाज़ा हो ही गया होगा और मेरे टाइटल से भी आपने देख लिया होगा। तो हाँ जी, आज जो है मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी ईद आई है, यानी ईद मैं मेरी आई नहीं है। बेसिकली इस टाइम जो है ऐसा हो गया था कि मैं अम्मी की तरफ चली गई थी, कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वहाँ पर मैं चली गई थी, तो मेरे भाई की ईद भी जानी थी, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। तो अम्मी ने कहा कि आप अपनी ईद जो है वो बिल्कुल अपने साथ ही ले जाओ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। और फिर रमज़ान और लॉकडाउन लॉकडाउन ने तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है मेरी ईदी जो मुझे अम्मी ने दी है, मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, आपको भी दिखाऊँ। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जल्दी से मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, तो चलें चलते हैं अपनी ईदी की तरफ। तो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे हस्बैंड का ड्रेस। तो ये देख सकते हैं आप, ब्लैक कलर का जो है ये मेरे हस्बैंड का ड्रेस है और ये अनस्टिच है, यानी कि अभी स्टिच नहीं हुआ। बहुत ही इस दफ़ा जो है काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल ऐसे हो गए हैं क्योंकि लॉकडाउन लग गया है एंड टाइम पर। और कुछ मेरे हस्बैंड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस मामले में बहुत ज़्यादा लेज़ी है। और मैं उन्हें कह भी रही थी, तो ये ड्रेस जो है ना मेरे भाई ने टीसीएस कर दिया था, बट वो पहुंचा भी कुछ लेट और अब जो है बिल्कुल लॉकडाउन हो चुका है। तो मेरे हस्बैंड का ड्रेस बिल्कुल भी स्टिच नहीं हुआ और मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि हम सब जो है ड्रेस न्यू पहनेंगे, मगर उन्होंने बिल्कुल भी स्टिच कोई नहीं करवाया। और अब देखें क्या होता है। तो ये मेरे हस्बैंड का जो है वो ड्रेस आया है मेरी अम्मी की तरफ से। और इसके बाद हम चलते हैं मैं अपने बच्चों के कपड़ों की तरफ चली जाती हूँ। तो ये जो है ये है मोहम्मद हाशिर का ड्रेस। ये पिस्ता कलर का ड्रेस है, शलवार और कमीज़ है, आई थिंक कुर्ता और नीचे पैंट पजामा है। और इसके ऊपर जो है ये इस तरह से हुई हुई है थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी, और यहाँ पे तो पॉकेट बनी हुई है, इधर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये भी मैं आपको जो है एक पीस जो है वो खोल कर दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी भी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं खोली और बस मैंने अपनी अटैची में सामान जो था इसी तरह रख लिया था। और अब जो है मैं तमाम चीज़ें जो है वो ओपन की हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, आपको भी दिखाऊँ कि मेरी अम्मी की तरफ से इस तरह ईद आई है। वैसे तो हर साल मेरी अम्मी आती हैं, मेरे घर से कोई ना कोई आता है रमज़ान में ईद लेकर, बट मैं चली गई थी। और कुछ अभी जो है अम्मी ने काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई थी लॉकडाउन की वजह से भी। कुछ मेरी अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और रोज़े भी रख रही हैं, रोज़े में इतने काम, तो काफ़ी चीज़ें रह गई थी। उन्होंने कहा कि अभी आपकी इनकम्प्लीट है, तो मैंने कहा नहीं अब मैं जा रही हूँ, तो आप ऐसा करें मेरे हाथ ही जो है वो दे दें चीज़ें। तो ये देख सकते हैं आप, ये मोहम्मद हाशी का कुर्ता है और ये प्रिंटेड कुर्ता है और इसका फैब्रिक जो है वो आई थिंक कॉटन है। बहुत ही प्यारा जो है ये इसका फैब्रिक है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसके ऊपर डिज़ाइन और प्रिंटेड है। और ये जो है बच्चों के कुर्ता शलवार हो गया, इसी तरह हमदान का और इसी तरह मोहम्मद हाशिर का है। और अम्मी ने जो है वो दोनों के जो है वो सेम लेती हैं, क्योंकि जो है अम्मी कहती हैं कि आपके दोनों बेटे हैं तो दोनों सेम ही पहने। और वैसे भी माशाल्लाह दोनों भाई भी सेम पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो जी ये हो गए जी हमदान के और मोहम्मद हाशिर का ड्रेस। तो अब आ जाते हैं दूसरे ड्रेस की तरफ। वो भी जो है कमीज़ और शलवार है और ये ड्रेस जो है ये किया है मेरी अम्मी ने स्टिच। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। इस तरह से जो है ये स्काई ब्लू कलर का कुर्ता है और इसके ऊपर जो है इस तरह से रिबन लगाया है और यहाँ पर भी रिबन लगाया है। तो ये अम्मी ने खुद स्टिच किया मोहम्मद हाशिर का।
क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो मोहम्मद हाशिर जब पैदा हुआ था तो उसके बहुत ज़्यादा कपड़े स्टिच करती थी। अभी कुछ उनकी तबीयत की वजह से वो नहीं इतना सिलाई करती, बट उनका था कि ईद पर जो है मैं बच्चों के जो हैं वो ड्रेसेस जो है खुद स्टिच करूँगी। और ये मैंने इनको अलविदा यानी लास्ट फ्राइडे को पहनाना था। तो एक और ड्रेस थे वो उन्होंने दिए थे, मैं अम्मी की तरफ ही थी, बट मैंने वो उनको वहाँ पहना दिए थे। यानी इनकी 3 कमीज़ शलवारें जो हैं इस तरह से जो है अम्मी ने दी थी। और ये इसका ट्राउज़र है, पैंट पैंट पजामा कहते हैं जिसे, ये वो है। इसके ऊपर भी जो है इस तरह से रिबन लगाया हुआ है। तो ये देखें कितना खूबसूरत और कितना प्यारा, और इतनी मोहब्बत के साथ जो स्टिच किया है, तो बहुत ही खुशी होती है देखकर जब अम्मी मुझे स्टिच करके देती हैं। क्योंकि मोहम्मद हाशिर बहुत छोटा था तो उसके कोई ना कोई ड्रेसेस जो है वो अम्मी स्टिच कर कर लाजमी मुझे देती थी। अब ज़रा हमदान हुआ है, हमदान के तो अभी अम्मी ने स्टिच इतने नहीं किए। आई थिंक हमदान का जो है ये फर्स्ट ही होगा जो अम्मी ने अब स्टिच करके दिया। मोहम्मद हाशिर पे रिबन की है अम्मी ने, और हमदान जो है इसके ऊपर जो है ब्लैक मगजी और इस तरह से लूप्स बनाकर इस पर बटन लगा दिए। हमदान का कुर्ता जो है वो इस तरह से, ये देखिए आप, ये भी अम्मी ने खुद स्टिच किया है। एक एक दो उन्होंने स्टिच किए थे और एक उन्होंने रेडीमेड लिया था। अभी बच्चों की जो है टी शर्ट्स वगैरह और पैंट्स वगैरह भी लेनी थी, बट क्या नाम है लॉकडाउन लग गया और बहुत ही ज़्यादा, यानी कि लॉकडाउन हम लोग समझ रहे थे कि बस इसी तरह का होगा, लेकिन सख्ती इतनी ज़्यादा है कि बाज़ार वगैरह जो बिल्कुल भी नहीं खुले थे। तो अम्मी ने मुझे कहा था अगर आप ईद पर आओगी तो मैं इनके लेकर रख लूँगी। यानी वैसे भी अम्मी जो हैं वो बच्चों के कपड़े जो हैं वो लेती ही रहती हैं, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। घर में कोई बच्चा नहीं है और मेरे बच्चे हैं तो वो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और कुछ ना कुछ उनके लिए जो है इस तरह लेकर रखती रहती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इन ड्रेसेस की तरफ। ये जो ड्रेसेस हैं, ये ड्रेस जब मैं लाहौर से आई थी अम्मी की तरफ से, तो घर आई थी, तो ये मेरे जेठ हैं, उन्होंने जो है मोहम्मद हाशिर और हमदान के ड्रेसेस लेकर रखे हुए थे, यानी ईद के ड्रेस एज अ गिफ्ट। ये उन्होंने जो है मेरे बच्चों को गिफ्ट किए हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ, क्योंकि मैंने तो अभी तक कोई बच्चों की जो है शॉपिंग नहीं की, मैंने करनी थी। और मैं बच्चों की जो है शॉपिंग वो बिल्कुल लास्ट में करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी फ्री नहीं होते। तो इसका भी जो है मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते, लास्ट में जो है वो हम करते हैं अपने बच्चों की शॉपिंग, क्योंकि बच्चों के रेडीमेड कपड़े लेने होते हैं और अब लॉकडाउन लग गया और अभी मैंने बच्चों की कोई शॉपिंग नहीं की। तो ये मेरे जेठ जो हैं वो बच्चों के लिए लेकर आए थे, दोनों के सेम कुर्ते हैं। इसके ऊपर भी बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ऑफ वाइट कलर में ये है, और इसके ऊपर इस तरह से जीन्स का जो है कपड़ा यानी पट्टी लगी हुई है, और इसका जो ट्राउज़र है वो भी कुछ इसी तरह का है। एक पीस मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, इससे जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मुझे तो अब ईद के लिए बच्चों के लिए कुर्ते वगैरह लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुर्ते जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो मेरे तो ख्याल में जो है इतने ही काफ़ी रहेंगे। ये देखें, ये इसका है पैंट पजामा, ये भी बहुत बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखें इसका इसके साथ कंट्रास्ट है, कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है। और ये मेरे हमारे बड़े भाई यानी मेरे जो जेठ हैं उन्होंने जो है गिफ्ट किए हैं बच्चों को। तो ये हाशिर का है और हमदान का भी जो बिल्कुल सेम इसी तरह का है। तो ये बच्चों के हो गए कमीज़ और शलवार यानी कुर्ता वगैरह हो गए। और ये जो हैं ये मेरे जेठ ने जो मैंने बताया भी आपको दिए थे, उन्होंने ये दिए हैं मोहम्मद हाशिर की टी शर्ट्स है और इसके साथ लॉन्ग निकर है, इस तरह से ये है पेयर। ये भी जो है ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा स्टफ़ है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, सॉफ्ट फैब्रिक है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना डिसेंट और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत खूबसूरत लगा। और इसके ऊपर ये डॉल्फिन्स बनी हुई हैं, तो इस वजह से जो है इसकी लुक और भी ज़्यादा अच्छी निकली है। और इसके साथ जो है ये जीन्स का लॉन्ग निकर है। ये है मोहम्मद हाशी का ड्रेस जो उन्होंने दिया है, और ये जो है ये है हमदान का ड्रेस। हमदान का जो है ये ब्लैक कलर का ड्रेस है और ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। और ये देख सकते हैं ब्लैक कलर की टी शर्ट है, गुच्ची की शर्ट है ये ब्लैक कलर की, और इसके साथ जो है ये लॉन्ग निकर है, यानी कंट्रास्ट में है ये। और इसका स्टफ़ जो है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। गर्मियों में बच्चों के लिहाज से तो
जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है। इसी तरह का फैब्रिक होना चाहिए, इससे बच्चे जो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होते और बहुत ही ज़्यादा जो है बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं इन ड्रेसेस में। तो ये ड्रेस उन्होंने, एक मोहम्मद आशी का था और एक ये हमदान का ये ड्रेस है, और कमीज़ शलवारें थी। दो दो ड्रेस उन्होंने दिए और माशाल्लाह मुझे बहुत ही ज़्यादा उनके ड्रेस पसंद आए। और वैसे भी कोई भी गिफ्ट जो है वो आपको मोहब्बत से, चाह से दे, उसकी तो है आप कीमत का या अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी कि किसी की मोहब्बत का से दिया हुआ गिफ्ट बहुत बड़ी बात होती है ये। तो मेरी नज़र में अगर किसी ने आपको छोटी सी भी चीज़ एज अ गिफ्ट और दिल से दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे घर में तो माशाल्लाह इस तरह होता रहता है, कभी हम उनके बच्चों के लिए कुछ ले आते हैं, कभी वो हमारे बच्चों के लिए ईद पर ले आते हैं। इसी तरह जो है हमारा चलता रहता है और यही मोहब्बत है, यही प्यार है, एक दूसरे से इन्हीं चीज़ों से जो है प्यार बढ़ता है। तो ये हो गए बच्चों के ड्रेसेस जो उन्होंने दिए थे। और अच्छा जी, ये जो है ये फ्योनी है, ये फ्योनियाँ दी थी अम्मी ने मुझे। ये तो लाज़मी ईद में जो होती हैं, लाज़मी होती हैं, यानी हर घर में जो है दी जाती हैं और खाई भी जाती हैं शौक़ से। तो बस अब इसमें से जो है मैं सबको दूँगी, उनकी इतनी ज़्यादा है, हम सभी माशाल्लाह हम मिलकर खाएँगे इसको। और ईद भी करीब है, ईद पर भी बनाई जाएगी और वैसे भी फ्योनियाँ रमज़ान में भी वैसे भी खाई जाती हैं और वैसे पसंद भी बहुत होती हैं सबको। तो ये फ्योनियाँ दी थी और दूसरी तरफ जो है ये इसके अंदर जो है ये जामे शीरी है, जामे शीरी की बोतल है ये, और ये शीर खुरमा है। ये चीज़ें तो अम्मी मुझे हर ईद पर लाजमी देती हैं क्योंकि ये शीर खुरमा मिक्स है, यानी कि इसमें क्वांटिटी हर चीज़ जो है बराबर है, बस इसको हमने दूध में बॉईल करके डालना होता है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसकी तो मैंने अम्मी से फरमाइश की थी कि अम्मी आप मेरे लिए लाजमी लेना। तो मुझे वहाँ का इस तरह से बना हुआ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें जो है ये आई थिंक 4 पैक हैं ये इसके अंदर, और जामे शीरी है, और ये सेवी है, ये मोटी सेवी है, यानी इनको आप वैसे भी बना सकते हैं फ्राई करके और दूध के अंदर भी बना सकते हैं। तो ये हो गई सेवियाँ, फ्योनियाँ और ये शीर खुरमा। और ये हैं मेरे ड्रेसेस। ये मेरे ईद के ड्रेस बिल्कुल भी नहीं हैं, यानी कि ये एज अ ड्रेस ये मुझे गिफ्ट मिले थे। तो ये मेरी अम्मी की तरफ थे, तो अम्मी ने जो है मुझे स्टिच कर कर दिए थे। तो इसके ऊपर अम्मी ने जो है काफ़ी मेहनत की है, यानी अम्मी ने ही इनको स्टिच किए हैं। इसके अंदर लाइंस वगैरह भी लगाई हैं अम्मी ने और इसको स्टिच किया है। ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ अपना ड्रेस। पर्पल कलर का ये ड्रेस है। वैसे मैं इस तरह के ड्रेसेस बहुत कम पहनती हूँ, तो मेरी बहन यानी मेरी सिस्टर और मेरी अम्मी जो है वो कहती हैं आप इस तरह के ड्रेसेस पहना करो, अच्छे लगते हैं, और जिनकी अभी आपकी शादी को टाइम ही कितना हुआ है तो इस तरह के ड्रेसेस पहना करो आप। तो बस मैं पहनती नहीं हूँ इस तरह के ड्रेसेस। तो ये स्टिच भी मेरी अम्मी ने की है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है ये ड्रेस लग रहा है स्टिच होकर। और इसके साथ जो है ये कैप्री है पर्पल कलर की, यानी इसके साथ की जो है कैप्री है, और इसके नीचे ही बड़ी खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी जो है ये लेस यानी डिटेलिंग की है इसके अंदर। और ये कितना अच्छा जो है ये कैप्री लग रही है। और ये जो है इसका है दुपट्टा। दुपट्टा जो है इसका 4 पट्टी यानी कि मगज़ी लगवाई है चारों तरफ। और ये भी अम्मी ने मुझे यानी बिल्कुल रेडी करके ड्रेसेस दी हैं। वैसे अभी तो मौसम नहीं है इनको पहनने का, लेकिन जब कभी ज़रूरत होगी, मौसम थोड़ा सा चेंज होगा तो ऐसे ही मैं इसको निकालूंगी, प्रेस करूंगी और पहन लूँगी। इस तरह से दुपट्टे के ऊपर जो है ये फ्लावर्स बने हुए हैं। तो ये हो गया मेरा ड्रेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूसरा ड्रेस। अच्छा जी, जो है अब मैं दूसरे ड्रेस की तरफ आ जाती हूँ। ये दूसरा ड्रेस जो है ये भी जो है जॉर्जेट ड्रेस है और ये है सितारा वर्क। तो इसको भी जो है ये भी अम्मी ने स्टिच किया है। इसके ऊपर जो है इस तरह से ये लैस लगाई है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है क्योंकि ये इसके जो है उसके अंदर जो लगा हुआ है सितारा, उसके साथ जो है ये मैच हो रहे हैं। और ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स भी इसके बहुत प्यारे बने हुए हैं, जाल बना हुआ है और यहाँ पर भी जो है इसको लैस लगाई है। और बिल्कुल यानी सिंपल ड्रेसेस ही हैं, यानी कि सिर्फ शर्ट्स हैं और नीचे कैपरीज हैं। और इस शर्ट के नीचे भी इस तरह से लैस लगाई है क्योंकि ये इतने हैवी हैं, इनके ऊपर कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग करने से इन्होंने और ज़्यादा हैवी हो जाना था। और ये ड्रेसेस आप इजीली कहीं पार्टी वियर कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, किसी के घर दावत पर जा रहे हैं, तो इन ड्रेसेस को और ज़्यादा डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी अम्मी ने मुझे स्टिच कर कर दी हैं। इसका भी जो है ये कैप्री है, ये कैप्री है इसका। और ये दुपट्टा है इसका। दुपट्टा भी इसका बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी भी है और थोड़ा सा सितारा वर्क भी है।
और दुपट्टा जो है वो भी इसका बड़ा प्यारा लग रहा था। इस तरह से इसका दुपट्टा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी कितना प्यारा लग रहा है। तो ये ड्रेसेस भी जो हैं, ये ड्रेस भी अम्मी ने स्टिच किया है। और शुरू से जो है हमारी अम्मी जो है वो हमारे ड्रेस स्टिच करती थी, क्योंकि हमें अम्मी के हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद थे ड्रेसेस। और जब भी कोई मैं कहीं भी जाती थी, यानी कि कोई भी डिज़ाइन में देखती थी, तो मैं बस अम्मी से कहती थी कि आपने मुझे इसी तरह का डिज़ाइन बना के देना है। और मुझे अम्मी यही कहती थी कि मैं कोशिश करूँगी ऐसा बनाने की, और बिल्कुल वैसा ही बनता था। क्योंकि माएँ जो हैं वो अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ करती हैं, यानी हर ख्वाहिश, हर उनकी ज़िद जो है वो पूरी करती हैं। तो अच्छा जी, ये हो गए मेरे ड्रेसेस। तो अब आ जाते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। ये थोड़ी सी शॉपिंग की थी, क्योंकि मैं जब वहाँ गई थी तो हम थोड़ी अपनी भाभी की शॉपिंग कर रहे थे। तो मुझे अम्मी कह रही थी कि साथ साथ आप अपनी भी शॉपिंग कर लो, जिसकी आपको ज़रूरत है काफ़ी। तो बस थोड़ी बहुत जो है वो मैंने अपने लिए शॉपिंग की थी। ये जो पिन्स हैं, ये जो मेरी सिस्टर है उसको बहुत ज़्यादा शौक है, और आजकल बहुत ज़्यादा इन हुई हुई है। मैं तो खैर पहले भी बहुत लगाती थी, शादी से पहले जो है मुझे इन पिन्स का बहुत ज़्यादा शौक था। यानी कि मैंने कुछ भी करना है, कहीं भी जाना है, तो मैंने साइड पर जो है 2 पिन्स लाज़मी लगानी होती थी, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी। लेकिन जब शादी हो गई तो उसके बाद जो है मैंने फिर ये छोड़ दी, लेकिन अब दोबारा ये इन हो गई है। तो मेरी सिस्टर ने कहा नहीं, आपने ना ड्रेस के साथ ये लाज़मी लगानी है, मैं भी लगाऊंगी तो आपने भी लगानी है। बस उसको ये होता है कि हम दोनों जो भी करें कुछ सेम करें, अच्छा करें, जो अच्छा लगे देखने से। तो ये पिन्स हैं, और एक पिन जो है वो है ब्लू कलर की, यानी कि ड्रेसेस वगैरह के साथ मैचिंग नहीं है, बट थोड़े बहुत जो हैं किसी ना किसी ड्रेस के साथ जो मैच हो जाएगी। ये भी सितारा वर्क पिन्स हैं। तो वैसे तो बच्चे ही लगाते हैं छोटे से, बट चले कोई बात नहीं, हम भी बच्चों के कहने पे बच्चे बन जाएंगे ईद पर। तो ये पिन्स हो गई। और ये कैचर है, ये भी कैचर जो है ये अम्मी ने मुझे दिया था। अम्मी ने के साथ में बाज़ार गई थी तो ये अच्छा लगा था, तो मैंने ये कैचर लिया था, और ये मेरी पसंद का है। और ये स्कार्फ पिन थी कुछ, और ये कुछ मेकअप है, ये मैंने वहाँ से जो है परचेज़ किया था। और मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना ज़रूरत थी मेकअप की किट वगैरह की। और ये मेहंदी है, ये भी जो है अम्मी ने मुझे दी है। ईद पर मेहंदी चूड़ियाँ अम्मी लाजमी देती हैं। और ये देख रहे होंगे आप, ये जो हाथों में जो मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, सिल्वर कलर की कांच की चूड़ियाँ, ये मुझे अम्मी ने गिफ्ट की, क्योंकि मुझे फैंसी चूड़ियों का मुझे इतना शौक बिल्कुल भी नहीं है। तो अम्मी ने मुझे कहा कि आप चूड़ियाँ ले लो जो आपको अच्छी लगती हैं, तो मैंने ये ली थी, तो मैंने घर आते के साथ ये पहन ली। और ये मुझे इतनी अच्छी पसंद, मतलब इस तरह से सिंपल सी चूड़ियाँ मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा फैंसी चूड़ियाँ मैं पसंद नहीं करती। अच्छा जी, ये किट ली थी मैंने, और ये आई शेड किट है। इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत थी, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं, और ईद पर जो है बहुत ज़्यादा लाइट शेड जो है वो यूज़ होते हैं ज़्यादा, यानी हैवी मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से मैट शेड मेरे पास नहीं थे किट, मेरे पास ग्लिटर और शिमरी शेड थे। तो ये शेड किट ली थी मैंने वहीं से, लाहौर से। और ये मस्कारा लिया था मैंने, वाटर प्रूफ मस्कारा है ये। और ये लिया था मैंने क्रेलॉन का पेनकेक, क्रेलॉन का पेनकेक लिया था। और ये मेरी स्किन के हिसाब से F1 बहुत अच्छा ये है पेनकेक, ये मैंने यूज़ किया था। और ये मैंने लिया था कंसीलर, प्रो का कंसीलर है, ऑरेंज करेक्टर, यानी अगर आपकी आंखों के नीचे जो है हल्के वगैरह हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लिया था लिप ग्लॉस, पिंक कलर, पिंक इज़ ऑल, पिंक जो है ये मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है कलर। और ये मैंने लिया था एक्वा का लाइनर। और ये जो है क्रेलॉन एक्वा का जो है ये जेट ब्लैक जो है क्रेलॉन का लाइनर है, इसकी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे तो मेरे पास है, पर वो जेट ब्लैक नहीं है, लेकिन ये जेट ब्लैक है, तो ये मैंने लिया था वहाँ से। और ये मिस रोज़ का जो है ये फाउंडेशन है, ये भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है मिस रोज़ का, ये भी मेरी स्किन के हिसाब से है। और ये जो है मैंने एक लिया था स्पंज लिया था ये फाउंडेशन के लिए, ये स्पंज बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये बाकी चीज़ें हो गई यहाँ पर, कुछ मेकअप था। और ये जो है ये टिंट है, लिप टिंट, लिप एंड चीक टिंट है ये भी बहुत अच्छा टिंट है, ये भी मुझे, इसकी भी मुझे ज़रूरत थी। ईद पर जो है लाइट लुक के लिए जो है आप इसे ईजिली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, चलें, ये चीज़ें हो गई सारी। अब जो है मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपना ड्रेस, यानी जो ईद ड्रेस है मेरा, जो अम्मी की तरफ से स्पेशल ईद के लिए स्टिच होकर आया है। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये है मेरा ईद ड्रेस।
और ये आप देख रहे होंगे, ये है पीच कलर का ड्रेस है ये। और इस तरह से जो है ये गोल्डन फैब्रिक है, इसके ऊपर गोल्डन कलर का इस तरह से तिल्ला है और इसके तिल्ला वर्क हुआ हुआ है ये। और बहुत ही प्यारा, इसको आई थिंक सो बिंदी कपड़ा कहते हैं, या पता नहीं आप लोग को पता हो बेहतर इसको क्या कहते हैं। तो इसके ऊपर ये शीशा वर्क हुआ हुआ है और ये लगाई है इसके ऊपर लेस, यानी इसके बाजुओं पे। और इस तरह से जो है ये सारा मिरर वर्क जो है बाजुओं पे भी लेस को अटैच किया गया है। और ये फाइनल लुक जो है इस ड्रेस की है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये बनी है लॉन्ग फ्रॉक, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग फ्रॉक है, यानी कि पूरी लेंथ जितनी मेरी लेंथ है उसके हिसाब से ये इसकी लेंथ है। और ये ड्रेस जो है वो स्टिच किया है मेरी अम्मी ने। हाँ जी, ये मेरी अम्मी ने ड्रेस की स्टिच की है। और ये बना है मेरी बहन की फरमाइश पर, क्योंकि उसको जो है था कि इस ईद पर जो है हम दोनों ने सेम करना है और हमने करना है मिरर वर्क। मिरर वर्क का जो है हमने वो ड्रेस बनाना है। तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उसको ही था, कपड़ा भी वो अपनी पसंद से लेकर आई हैं और इसके ऊपर डिज़ाइन भी उन्होंने खुद किया। और इस तरह से जो डिज़ाइन है ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस तरह से डिज़ाइन बनाया और नीचे नीचे से जो है इसकी फ्रॉक है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो इसका घेर है, यानी बहुत ही ज़्यादा जो है ये खूबसूरत जो है ये फ्रॉक रेडी हुई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। मुझे इतना आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी और वो बहुत कह रही थी कि आपी आपने और मैंने बिल्कुल सेम बनाना है। मगर मैं जो हूँ बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इन कपड़ों में कंफर्टेबल फील नहीं करती। इस तरह के कपड़े मैं बहुत कम बनाती हूँ और स्पेशली ईद पर तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि गर्मी भी होती है और इतना ज़्यादा बाहर निकलना भी नहीं होता। अब तो वो हालात ही ऐसे हो गए कि आप बाहर कम ही निकल रहे हैं। तो इस वजह से जो है ड्रेसेस लाइट वेट हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन उसने इतनी ज़्यादा जो है इंसिस्ट किया कि नहीं, मैंने और आपने सेम बनाना है। तो उसने वाइट कलर का इस तरह का बनाया है, अभी उसका स्टिच नहीं हुआ। तो मेरा पहले स्टिच हुआ था, क्योंकि मुझे ईद भेजनी थी, अम्मी वगैरह ने आना था, मगर उनका आने का नहीं हो सका, मैं चली गई। और फिर जो है मैं साथ ही अपने ड्रेसेस ले गई। और ये है इसकी बैक, ये देखिए इसके बैक पर जो है ये टसल्स लगाए हैं, इस तरह से इसका नेक डिज़ाइन बना है। और ये देखें आप कितने प्यारे जो है इसके अंदर, यानी मिरर की भी टसल्स लगाए हैं, क्योंकि मिरर वर्क है तो टसल्स भी जो है वो मिरर्स के लगे हुए हैं। और बहुत ही ज़्यादा प्यारी जो ये फ्रॉक रेडी हुई है। मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और अब आ जाते हैं इसके कैपरी की तरफ। ये इसका कैप्री है, इसके साथ का ये बिल्कुल सेम। तो सिंपल सा इसका कैप्री है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग फ्रॉक है, नज़र बिल्कुल भी नीचे से ट्राउज़र इससे कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की, सिंपल सी जो है कैप्री रेडी की है इसकी। और ये जो है इसका दुपट्टा है, दुपट्टा इसके ऊपर लिया ऑर्गेन्जा का, क्योंकि ऑर्गेन्जा जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन हुई हुई है। और इसके साथ जो है हमने थोड़ा सा डार्क कलर का दुपट्टा बनाया है, क्योंकि डार्क दुपट्टे से जो है इसकी बहुत अच्छी जो है वो लुक निकल रही थी। इस तरह से ही लिया जाएगा। और ये बहुत ही प्यारा दुपट्टा जो बिल्कुल सेम इसके साथ मैच हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और फ्रॉक जो है मैंने इसको इस तरह से हैंगर इसलिए किया था कि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। तो अगर आपको ये डिज़ाइनिंग पसंद आई है तो आप भी जो है जल्दी से जाएं और इसी तरह से सूट डिज़ाइन करें, क्योंकि घर में डिज़ाइन करने से जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि किस तरह से आपने बनाना है, क्या साइज़ है आपका, और आप अपने साइज़ में ईज़िली जो है चीज़ बना सकते हैं। तो बस मैंने तो अपनी सिस्टर की फरमाइश पर, उसके कहने पर, यानी सारा आइडिया, डिज़ाइनिंग आइडिया उसका है और स्टिच अम्मी ने किया। तो उसके कहने पर जो है ये ड्रेस जो है मेरा रेडी हुआ है, मुझे पसंद है। और वैसे जब हम छोटे थे तो हमारी बहनों की इतनी नहीं बनती थी, यानी कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत और चाहत नहीं थी। और जब से मेरी शादी हुई है तो मेरी बहन को मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत होगी, मुझे भी इससे ज़्यादा इतनी मोहब्बत होगी, क्योंकि दूर जब हम जाते हैं तभी हमें एहसास होता है एक दूसरे की मोहब्बत का। तो बस अब वो हाल है कि जैसे वो कहती है तो मैं कहती हूँ ठीक है, जैसे आपको होगी। उसकी कोशिश यही होती है कि हम दोनों बहनें सेम बनाएं। तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा चलो ठीक है। वैसे तो मैं अब मैरिड हूँ, वो अनमैरिड है, मगर चलें कोई बात नहीं, किसी टाइम जो है किसी छोटे की भी माननी पड़ती है। इसी का नाम मोहब्बत है, इसी का नाम चाहत है। और बस आज का जो है ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। ये मेरी ईद थी, ये मेरी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो आपको मेरी कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी आपको मेरी चीज़ें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सकें। फिर मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।